बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्री सिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चार दोस्त जंगल में शिकार की गर्ज से जाते हैं। चारों दोस्तों का शिकार से मुताल्लिक़ कोई ख़ासा तजर्बा भी न था और न ही शिकार की पेचीदगियों से वाकिफ़ थे। इन दोस्तों के साथ कुछ ऐसा भयानक हुआ जो सोच और समझ से बालातर है। तारीख़ में एक ऐसा दौर था जब लोग जंगल में सिर्फ़ और सिर्फ खुराक हासिल करने के लिए शिकार के लिए जाया करते थे। कोई इस एक ज़रूरत को पूरा करने के अलावा कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो जंगल का रुख कर रहा है। इस दौर में लोग असलहे के साथ जाते और वहाँ पर शिकार उनके सर्वाइवल की ज़रूरत समझा जाता था। मगर आज के दौर में हम ये महसूस करते हैं कि अब हम खाने की कोई भी चीज़ सुपरमार्केट से ले सकते हैं। अब खाना हासिल करने के लिए शिकार ज़रूरी नहीं रहा और शिकार सिर्फ अब एक हॉबी बनकर रह गया है या फिर एंटरटेनमेंट के तौर पर किया जाता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुदरत इंसान को जानवरों के बेरहम शिकार से खुद बहुत रोक देती है। एक जंगल जो कि भेड़ियों का मस्कन था, वहां चार जवान शिकार के लिए गए। इन जवानों के लिए किसी जानवर को सामने से शूट करना एक एडवेंचर था और वो इसी एडवेंचर को करने के लिए जंगल में जाते हैं। जब ये चार लोग जंगल में पहुंचे तो उन्होंने टेंट लगाए और अपना सारा सामान वहां पर सेट किया और आग जलाकर खाना तैयार करने लगे। जब खाना तैयार हो चुका तो उनको अचानक ये एहसास हुआ कि कोई उनको देख रहा है। इधर उधर देखने के बाद उन्हें पास ही झाड़ियों में किसी जानवर के होने का एहसास हुआ। एक जवान ने अपनी गन उठाई, उसे शूट करने के लिए इस पर निशाना बांधा ही था कि वो भेड़िए का बच्चा वहां से भाग निकला। वो चारों जवान अपनी अपनी गन उठाए इस भेड़िए के बच्चे के पीछे भागने लगे। जब भेड़िए का बच्चा भाग भाग कर थक गया तो चारों जवानों ने एक साथ उस पर निशाना बांध लिया और उसे शूट करने लगे। मगर कुदरत का कमाल के वहां से भी बच निकला। गोलियां ऐन उसके जिस्म के पास से गुजर जाती हैं और भेड़िए का बच्चा एक बार फिर भागने में कामयाब हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ कि उस बच्चे पर कई बार निशाना बांधा जाता, मगर हर दफा वो बच निकलता। जल्द ही वो चारों जवान इस भागम भाग में तंग आ गए और वापस अपने कैंप में आने का सोचने लगे ताकि वो कुछ खा पीकर ताज़ा दम हो सकें। मगर जब उन्होंने वापसी का सोचा तो उन्हें रास्ता ही ना मिला, क्योंकि वो भेड़िए के बच्चे का पीछा करते हुए न जाने किस तरफ चले गए। इन्होंने रास्ता ढूंढने में 3 घंटे लगा दिए, मगर फिर भी उन्हें कोई सुराग न मिला। अब अंधेरा बढ़ने लगा तो उन्होंने किसी महफूज मकाम की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि उन्हें एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई जहां वो आराम से रात गुजार सकते थे। वो जब इस झोंपड़ी की तरफ गए तो अचानक इस झोंपड़ी का दरवाजा खुला और एक उम्र रसीदा शख्स इस झोंपड़ी से बरामद हुआ। वो इस आदमी को देखकर काफी हैरान हुए, मगर उसी वक्त उनके औसान खता हो गए जब उन्होंने इस शख्स के पीछे भेड़िए के बच्चों को आता देखा। इस शख्स ने जब इन चारों जवानों को देखा तो उनसे पूछा कि क्यों वो इन भेड़िए के बच्चों का पीछा कर रहे हैं। इन चार जवानों ने यह सुनना था कि वो आग बगोला हो गए कि ये इंसान क्यों कर हमारे मनपसंद काम में टांग अड़ा रहा है। वो बूढ़ा शख्स ये कहकर वापस उस झोंपड़ी में चला गया। जवानों ने इससे बदला लेने की ठानी। इस वक्त ऐसा कुछ हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिनात में से है। अचानक बादल आए और बारिश होने लगी और फिर ओले भी बरसने लगे। हवा इतनी तुंद और तेज चलने लगी कि वो लोग उड़ने के करीब हो गए। वो ऊंची ऊंची आवाज से झोंपड़ी वाले शख्स को आवाजें देने लगे, मगर इनकी आवाजें मौसम की सख्ती में मध्यम पड़ जाती। कुछ ही देर बाद अचानक आसमान साफ हो गया और सूरज निकला। चारों जवान जो अभी संभले ही थे कि उन्हें एक और धचका लगा। जिस जगह पहले झोंपड़ी थी वहां अब कुछ न था। वो सब खौफ के मारे बेहाल थे कि इस शख्स को हवा अपने साथ उड़ा लेगी या फिर किसी कुदरती कुव्वत ने उनकी हिफाजत की। इन चारों को अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगी और वो एक तरफ को निकल गए कि शायद वो वापस अपने टेंट में पहुंच जाएं। खुशकिस्मती से वो अपने टेंट में पहुंचे और वहां खाना खाया और रात गुजारी। सुबह की पहली किरण के साथ इन्होंने सामान लिया और वहां से चल दिए। फिर कभी इन्होंने शिकार का ना सोचा। इस कहानी में कई ऐसे सवालात हैं जिनका कोई जवाब नहीं, क्योंकि कुदरत के अक्सर काम ऐसे हैं कि जिनका जवाब नामुमकिन होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔